उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी। और ये है कटवा गोश्त की रेसिपी। कटवा गोश्त जो है वो केपी के पंजाब की एक बहुत ज़्यादा मशहूर डिश है। आजकल बहुत ज़्यादा इन हुई है। पंजाब में लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से इस डिश को खा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसकी एक रेसिपी अच्छी सी दे दूँ। ये देखिए, ये मैंने 1.5 किलो, तकरीबन 1.5 किलो मैंने गोश्त लिया है। मिला जुला मैंने गोश्त लिया है। इसमें मैंने बोंग का गोश्त डलवाया है, आप देख सकते होंगे। ये बोंग की बोटी है, इतनी बड़ी मैंने बोटी करवाई है। हड्डी वाला मैंने गोश्त लिया है। और ये देखें, इस तरह की भी बोटी है जो बोंग की नहीं होती है। तो मिला जुला मैंने गोश्त लिया है तकरीबन 1.5 किलो। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का गोश्त है। और इसमें ये जो सारी चीज़ें यूज़ होंगी, ये मैंने 2 मीडियम प्याज ली हैं, इनको मैं अभी बारीक काटूंगी। 2 टमाटर लिए हैं, इनकी मैं स्किन हटा के इनको भी बारीक काट लूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है क्योंकि ये 1.5 किलो गोश्त है, इस हिसाब से मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। आप चाहें तो हस्बे ज़ायक़ा अपनी मर्ज़ी से भी नमक डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। 1.5 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं। और ये मैंने 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया लिया है, ये आप देख सकते हैं। अदरक लहसुन इसमें मैं काफ़ी सारा डाल रही हूँ, इसलिए कि गोश्त भी है। तकरीबन ये अदरक लहसुन है 3 टेबल स्पून भर के मैंने ये अदरक लहसुन लिया है। आधा पाव मैंने दही लिया है, इसको मैं कांटे की मदद से फेंट लूँगी। साबुत गरम मसाला है, ये देखें। ये मैंने लौंगे ली हैं, तकरीबन मैंने 10 अदद लौंगे ली हैं। ये मैंने बड़ी इलायची ली है 4 अदद। दालचीनी के टुकड़े हैं। 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरे का लिया है। 1 टीस्पून भर के मैंने काली मिर्चों का लिया है। इस पूरे गरम मसाले को मैं कूट लूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कटवा गोश्त बनाना। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने मिट्टी की हांडी ली है। और इसको जो है वो कटवा गोश्त जो है वो मिट्टी की हांडी में बनता है, इसलिए कोशिश ये करें कि आप लोग मिट्टी की हांडी लें। इसमें अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा परफेक्ट कटवा गोश्त बनेगा और उसका जायका भी बहुत ज़्यादा मज़े का होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं डालूँगी इस हांडी में। देखें, मैं ये 2 खाने के चमचे भर के घी डालूँगी। मैं घी यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने प्याज को बारीक काट लिया था। मैंने जो 2 अदद प्याज ली थी, इनको मैंने बारीक काट लिया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। प्याज को हमने सुनहरा कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने मिट्टी की हांडी पे मिट्टी की ढकनी भी ढक दी थी। और आँच जो है वो मैंने मीडियम की हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये प्याज जो है वो फ्राई होना शुरू हो गई है। इसको अच्छा सा गोल्डन फ्राई करना है। कच्चा प्याज को बिल्कुल नहीं रखना, इसको गोल्डन फ्राई करना है। प्याज जो है ऑलमोस्ट गोल्डन हो चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी अदरक लहसुन। अदरक लहसुन डाल देना है। और साथ साथ मैं गोश्त भी डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैं गोश्त डाल रही हूँ। सारा गोश्त डाल देना है। अब इसको अच्छे से भूनना है। अदरक लहसुन और गोश्त को अच्छे से
फ्राई कर लेना है तेज़ आंच करके। और मट्टी की हांडी की एक ये बहुत अच्छी खूबी होती है कि ये जब गर्म हो जाती है तो ये बहुत देर तक गर्म रहती है और बहुत अच्छा सा इसमें खाना बनता है और टेस्ट भी इसका बहुत ही मज़ेदार होता है खाने का, जब हम इनको इस खाने को मट्टी की हांडी में बनाते हैं। गोश्त ऑलमोस्ट जो है वो भुन चुका है, आप देख रहे होंगे अच्छा सा सुनहरी हो रहा है गोश्त। अब मैं इसके अंदर सारे मसाले डालना शुरू करूँगी। पहले हमने अदरक लहसुन और गोश्त को अच्छे से फ्राई हुई प्याज के अंदर भून लिया है। अब इसमें मैं मसाले डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैं नमक डाल रही हूँ, लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने टमाटर की स्किन देखिए बिल्कुल उतार दी थी, छिलका उतार दिया है इस टमाटर का। अब मैं दोनों टमाटर काट के हंडिया में डाल दूँगी। इस तरह से काट के आपको डालना है। मिक्स करना है टमाटर को भी गोश्त में। आप देख सकते हैं व्यूवर्स कि टमाटर अच्छी तरह से घुल चुका है गोश्त के अंदर और अच्छी तरह से मैंने टमाटर का पानी भी खुश्क कर लिया और गोश्त को उसके अंदर भून लिया है। अब बारी आई है दही की। अब मैं दही डाल रही हूँ, आधा पाव जो दही लिया था, अब मैं वो डालूँगी इसके अंदर और अच्छे से चमचे की मदद से मिक्स कर देना है दही को भी और भून लेना है गोश्त के साथ। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरी इस रेसिपी से कटवा गोश्त बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। दही को भी गोश्त के अंदर भून लेना है। इस वक्त मैंने फुल आंच की हुई है, फ्लेम फुल है। आप देख सकते हैं कि दही भी अच्छी तरह से गोश्त में घुल मिल गया है और ये मैंने अच्छे से दही को भी भून लिया था। अब ये देखें, जो हमने गरम मसाला कूटा था, ये देखिए, ये मैंने गरम मसाला कूट लिया था। गरम मसाले को कूटना है, पीसना बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, इसमें जो बड़ी इलायची के छिलके थे वो मैंने निकाल लिए थे कूटते वक्त, वरना अगर आप बड़ी इलायची के छिलके नहीं निकालते तो ये मुंह में आते हैं, सालन में अच्छे नहीं लगते। ये देखिए, ये मैं सारा गरम मसाला डाल दूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मैं 1 जग पानी का ये मैंने लिया है, क्योंकि 1.5 किलो गोश्त हमने लिया है, इसलिए मैं गोश्त के अंदर ये फुल जग पानी का डालूंगी ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। गोश्त को हल्की आंच पर रख देना है उस वक्त तक जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाता।
ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने गंदम का आटा लिया है, ये वाले चमचे सर्विंग स्पून भर के मैंने गंदम का आटा इस प्याली में ले लिया है। जब गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा तो जिस तरह से नहारी में हम आटा घोल कर डालते हैं, इस तरह से मैं हंडिया में इस आटे को घोल कर डालूँगी। गोश्त को गलते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। बिल्कुल मैंने धीमी आंच कर दी थी, बहुत हल्की आंच पर ये गोश्त पका है तकरीबन पूरे 2 घंटे। क्योंकि ये बछिया का गोश्त है, गाय का गोश्त है, इसलिए इसको काफ़ी देर तक गलाना ज़रूरी होता है। ये देखिए मेरे ख़्याल से ऑलमोस्ट गोश्त जो है वो काफ़ी गल चुका है। ये देखें बहुत अच्छा सा गोश्त गला है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसके अंदर आटा डाल दूँगी। आटा डाल के तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको पकाना है। ये देखिए मैंने जो दो सर्विंग स्पून्स लिए थे गंदम के आटे के, इसको मैंने अच्छी तरह से घोल लिया। अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। इसका चमचा चलाना है। इसी धीमी आंच पे तकरीबन 5 मिनट तक पकाना है इसको, ताकि घी जो है वो ऊपर तक आ जाए और आटा भी अच्छे से हल्की आंच पर पक जाए। देखिए व्यूअर्स 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसका कवर हटाने लगी हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा सा आटा भी पक गया है और बहुत अच्छा सा शोरबा बन चुका है। ये देखें, आप देख सकते हैं घी भी ऊपर आ चुका है और ये हमारा कटवा गोश्त तैयार हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। अगर आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे कटवा गोश्त को। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और ढकनी ऊपर से ढक रही हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, कटवा गोश्त रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बोटियाँ भी बहुत अच्छी सी गल गई हैं। ये देखिए, और शोरबा भी हमारे पास बहुत अच्छा सा आ गया है। इसके लिए मैंने हरा मसाला बनाया है। ये देखें, मैं इस पर ये फ्राई की हुई प्याज डाल रही हूँ, थोड़ी सी अदरक, धनिया और लीमू भी आप डाल सकते हैं और ये आप रोटी के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा सा मज़ेदार सा जो है कटवा गोश्त रेडी हुआ है। ये देखिए कितने मज़े की बिल्कुल जो है वो बोटी गल चुकी है। ये देखें बहुत ही मज़े का लग रहा है ये। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक करें और शेयर करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।